हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर आज सुबह लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ट्रेन के चक्कर में जुट गए सैकड़ों मजदूर। दूरी के नियम की धज्जियां उड़ गई। कर्नाटक के मंगलुरु में ट्रेन के इंतजाम न होने पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 400 मजदूरों का हंगामा हुआ। एक कॉलेज में इन मजदूरों को ठहराया गया था। एमपी के इंदौर में लॉकडाउन के बीच कब्रिस्तान में भीड़ जुट गई तो पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके बाद यहां लोगों ने हंगामा किया। एमपी से यूपी आ रहे मजदूरों को बॉर्डर पर रोकने से भड़के मजदूरों ने रास्ता बंद किया। योगी सरकार के आदेश पर मजदूरों को बॉर्डर पर रोका गया है। बिहार के भागलपुर में ट्रक और बस की टक्कर से 9 मजदूरों की मौत हुई। ट्रक से अपने घर लौट रहे थे सभी मजदूर। मध्य प्रदेश के रतलाम में मजदूरों को लेकर जा रही ट्रॉली गाड़ी पलटी। एक बच्चे समेत 23 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों पर योगी सरकार और प्रियंका गांधी में सियासी जंग तेज है। योगी सरकार बोली, कांग्रेस ने 1000 बसों की जो लिस्ट भेजी है उसमें कई नंबर फर्जी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था, मजदूरों के लिए कांग्रेस भेज सकती है 1000 बस। योगी सरकार ने मांग ली थी बस की लिस्ट, अब अलग अलग दावे हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, योगी सरकार हमारी पार्टी की भेजी गई बसों को यूपी में घुसने नहीं दे रही। गाजियाबाद में पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। पूरे देश में कोरोना मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में 5000 और कोरोना पॉजिटिव मिले। 3100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज 35,000 महाराष्ट्र में है। यहाँ 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पुलिस वालों को कोरोना होने से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान तैनात करने पड़े हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बस चलाने की मंजूरी दी। आरटीओ, रजिस्ट्री दफ्तर भी खुलेंगे। रेड जोन के बाहर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। दिल्ली में कल कोरोना के 500 और नए मरीज मिले। पूरी दिल्ली में 166 लोगों की जान जा चुकी है। 5,500 मरीज ठीक हुए हैं। 5,000 का इलाज जारी है। एबीपी न्यूज से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मजदूरों को भेजने में थोड़ी देरी हुई है। केंद्र से और ट्रेन चलाने की मांग की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की छूट के बाद डीटीसी की बसें चलना शुरू हैं। एक बस में 20 यात्री बैठाए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलनी भी शुरू हो गई है। ऑटो में सिर्फ 1 सवारी, टैक्सी में सिर्फ 2 सवारी बैठाने की मंजूरी है। दिल्ली के बाजारों में नंबर के हिसाब से दुकानें खुलना शुरू। जहां दुकानों के नंबर नहीं हैं, वहां खुद दुकानदार बारी बारी से दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली में क्लस्टर बस के ड्राइवरों ने हड़ताल की। सैलरी नहीं मिलने से ड्राइवर है नाराज। केजरीवाल सरकार मनाने में जुटी। छूट मिलते ही दिल्ली में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। डीएनडी फ्लाईवे पर लंबी लाइन दिखी। कालिंदी कुंज रूट पर भी जाम जैसे हालात। बिहार में घर लौटे अब तक 750 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां कुल कोरोना के 1300 मामले हैं। दिल्ली और गुजरात के साथ कई राज्यों में पान मसाला की दुकानें खुलने की छूट मिली है। गुजरात के राजकोट में तो दुकान के बाहर लंबी लाइन दिखी। कर्नाटक में लॉकडाउन 4 में छूट मिलने से पार्क खुले हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह लोगों की लंबी लाइन लग गई। लॉकडाउन में पंजाब सरकार का फैसला, बकाया हाउस टैक्स, पानी का टैक्स और सीवेज टैक्स चुकाने की तारीख बढ़ाई। 30 जून तक जमा करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। लुधियाना के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स ने प्रदर्शन किया। कहा, अमरिंदर सरकार घटिया मास्क दे रही है, डॉक्टरों की सुरक्षा भी नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी में धरने पर बैठे चीनी मिल के कर्मचारी, मिल प्रशासन पर बिना वेतन दिए 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आरोप।
कल बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा अम्फान तूफान। बारिश के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तूफानी हवाएं। मौसम विभाग ने कहा 20 साल में पहली बार ऐसा तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा है। जब टकराएगा तो तेज हवाएं चलेंगी। अम्फान तूफान से पहले मौसम खराब होना शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दिन में आज तेज बारिश हो गई। तूफान से पहले बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ लोगों को अनाउंसमेंट कर अलर्ट कर रही है। तूफान से पहले बंगाल के हावड़ा में ट्रेनों को पटरी से चेन से बांधा गया। 24 परगना, मिदनापुर, हुगली पर भी पड़ेगा असर। ममता बोली 3 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। अम्फान तूफान पर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से बात की। केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया। अम्फान तूफान की वजह से तटीय इलाकों के पास लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। ओडिशा के जगत सिंहपुर से आई तस्वीरें। अयोध्या में बीजेपी विधायक पर भीड़ ने हमले की कोशिश की। यहां प्रधान के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे विधायक। प्रधान की हुई है हत्या। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत हुई। टक्कर के बाद खाई में गिर गया था ट्रक। कर्नाटक के बेंगलुरु में मजदूरों को लेकर जा रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन पटरी से उतर गई। कोई घायल नहीं। रूट को फिर खोलने का काम जारी। बिहार के गोपालगंज में पुल से गंडक नदी में गिर गया ट्रक। ड्राइवर को बचाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा पुल की खराब हालत से हो रहे हैं ऐसे हादसे। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 आतंकियों को ढेर किया। कई जवान भी घायल। नवा कदल में हुई मुठभेड़। जिन 2 आतंकियों को मारा गया है उसमें एक आतंकी हुर्रियत प्रमुख मोहम्मद अशरफ का बेटा जुनैद भी था। डीजीपी ने दी जानकारी। चीन के शहर पर नेपाल की करतूत। अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा को अपने देश का हिस्सा बताया। उत्तराखंड में बर्फ के बीच रुद्रनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। भगवान शिव का महाअभिषेक पाठ किया गया।